हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग ना थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग है, खासकर तो मेरे लिए। आज का दिन मेरे लिए ऐसा होगा ना, मेरे को सच में ज़्यादा उम्मीद तो ऐसी थी नहीं, बट ठीक है, अभी जो हुआ मैं वो आपको वीडियो के साथ साथ बताती चलूँगी। फिलहाल ये डेकोरेशन पूजा की है। आज घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा है। आज ये सरप्राइजिंग मुझे कुछ ज़्यादा ही मिली है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मैं जो शूट करने वाली थी वो मैंने शूट कर तो नहीं पाई, क्योंकि दी मेरे से दी पहले ही आ गई थी। तो जो भी प्लानिंग हुई थी वो सारी कैंसिल हो गई, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या था ना गाइस, कि जो दी के आने का टाइम था ना वो 8 बजे से 10 बजे बीच था। तो मैंने एक छोटी सी सरप्राइज़ रखी थी अपनी बहन के लिए, बट मेरी बहन इस कदर मेरी सरप्राइजिंग को फेल करेगी मेरे को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। तो फिर गाइस ऐसा हुआ ना कि ठीक है, वो आके तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया, बट जो मेरा प्लान था वो तो पूरा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर भगवान जी की जो चीज़ें पूजा पाठ की जितनी भी सामान वगैरह है वो यहाँ पर मैंने पूरा सेट कर दिया। मम्मी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी, जो प्रसाद बनाना मोस्टली पंचामृत वगैरह ये सारी चीज़ें वो सब कर रही थी। और यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके थे और दी भी आ चुकी थी। और एक्चुअली क्या था ना कि घर के मतलब बहुत ही बेसिक जो घर के ऊपर जो रहते हैं उन्हें पूछा गया था, और अगल बगल जो मम्मी के फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही अचानक से प्लान हुआ था। तो यहाँ पे जया जी, दी और युवान मस्त पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं। और युवान से तो मैं ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी देर तक बैठे रहेंगे इस पूजा में, क्योंकि काफ़ी टाइम तक हमने उन्हें ऐसे बोला भी कि अगर आप थक जाओगे तो आप उठ जा सकते हो। बट युवान को तो था कि अगर ये है मेरे लिए तो मैं इसको पूरा ये चीज़ें अच्छी हैं बच्चों में। तो पूजा भी बहुत अच्छे से हुई गाइज़। हर एक चीज़ हमने बहुत प्यार से अच्छे से सुनी, बड़े मज़े भी आए। कथा पूजा हो तो मुझे तो वैसे भी अच्छा लगता है। आप तो देखते होंगे मैं अक्सर वीडियो में पूजा कथा और पूजन वगैरह की ही वीडियो ज़्यादा पोस्ट करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं मैं आपको वही चीज़ें दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाती क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, दैट्स वाई। तो मेरा प्लान फर्स्ट तो मेरा प्लान यहाँ पे कैंसिल हुआ, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ हुए जो मुझे उम्मीद नहीं थी बहुत सारी चीज़ों से। तो यहाँ पे पूरी फैमिली मेम्बर्स बैठ के आराम से मस्ती से कथा सुन रहे हैं, और युवान भी फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं अपने कथा पूजन को गाइज़। और देखो फर्स्ट यहाँ पे युवान कि मैं जो चीज़ें बताऊँ, जब से युवान गए हैं तब से उनका मन नहीं लग रहा था। तो उन्हें आने का था कि चलो नानी के घर, चलो नानी के घर। वो जब से गए पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि वो ऐसा बोल के आया था कि एक बार लेके चलो, उसके बाद मैं आराम से रहूँगा। तो उसका मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से। और फिर जय जी का दिल्ली में काम भी रहता है, तो वो जब उनको आना ही था तो फिर सोचा कि चलो बर्थडे इस बार ही हम वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो युवा ने अच्छे से पूजन किया, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कराया। बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं गाइस जो कि मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी, और शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किया है, उसमें मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शंस में दी है, आप चेक कर लिया करें उस चीज़ को। और आप प्लीज़ मुझे वीडियोस में भी बताया करें। यहाँ पे अभी युवान सबके पैर छू रहे हैं, और उनको इतना उनका जो ये जो आउटफिट्स था ना उन्हें बहुत लूज़ हो रहा था, तो वो प्रॉपर अपने आप को फील फ्री नहीं कर पा रहे थे। और ज़्यादा टाइट क्लोथ्स हम उसको पहनाते नहीं हैं, क्योंकि वो उसे फिर उसको पहनने में बहुत अजीब सा लगता है। तो युवान को थोड़ा लूज़, और युवान क्या मोस्टली जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा लूज़ ही आउटफिट पसंद होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऐसे चिपका चिपका सा पसंद नहीं आता है। तो जैसे ही कथा वगैरह हुई तो युवान अपना मस्त सबके पैर वगैरह सबसे आशीर्वाद वगैरह ले लिया। और यहाँ पे मैं सभी को ये रक्षा और रोरी टीके वीके लगा रही थी। पंडित जी ने ऐसा मुझे बोला था, हालांकि मेरे को प्रॉपर तो आता नहीं है, बट उन्होंने मुझे बताया था। तो ठीक है, मैं वो कर रही थी, और स्टार्टिंग मैंने दी से की। ठीक है, स्टार्टिंग में सॉरी गाइज, तो स्टार्टिंग पूजन होने के बाद लास्ट में ये हवन हो रहा है। और यहाँ पे हवन वगैरह करने के बाद भी युवान को देखो कितने आराम से वो बैठा है, क्योंकि ऐसे बच्चे जल्दी बैठते हैं तो नहीं, तो नज़र भी ना लगे उसे, किसी की भी बुरी नज़र ना लगे। और क्योंकि वो ऐसा एक बच्चा है गाइज कि सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे बच्चे बहुत कम देखे होंगे कि उसको प्रॉपर एकदम साफ सफाई पसंद है। उसके हाथों में भी कुछ लग जाए ना तो वो बिल्कुल ऐसे चिड़सा जाता है। बट उसने हवन किया और उनके हाथों में भी पूरा अच्छा मस्त लगा हुआ किया, उसको ज़रा भी वो नहीं। और ये बहुत ही ऐसा रहता है, ऐसे बच्चों की तरह नहीं रहता है, मतलब ऐसा रहता है कि राजा समझ लेते हैं अपने आप को, तो इसलिए हम लोग इनको राजा बोलते हैं। तो मस्ती से हमने आराम से और अच्छे से दिल से पूजन किया और आरती वगैरह की। सबने बारी बारी से, जितने भी लोग आए थे सबने आरती की, और बहुत अच्छा भी लगा फैमिली के साथ ये मोमेंट
देखकर, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही टाइम हो पाते हैं कि फैमिली लोग एक साथ हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर भगवान जी को भोग लग रहे थे और फिर लास्ट में हम और दी ने सबको प्रसाद बाँटा, क्योंकि देखो टाइम भी बहुत हो रहा था और डेकोरेशन वाले भी आने वाले थे। फिर यहाँ पे गाने वगैरह हो रहे हैं और सॉलिड है। हाँ, मेरी मम्मी आंटी लोग गज़ब के गाने गाती हैं। अभी तो मैं आपको इसमें ऐसे सुना नहीं सकती, बट इसके पहले भी मैंने बहुत सारे व्लॉग और शॉर्ट्स मिनी वीडियो अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे आप उनके सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हो, आपको बड़े मज़े आएँगे उनको सुन के। फिर फटाफट से ये मैंने सारा एरिया फ्री कर दिया, पूरा खाली कर दिया और सब कुछ समेट दिया अच्छे से, क्योंकि इधर डेकोरेशन बर्थडे पार्टी इधर ही सेलिब्रेट करनी थी, इस वजह से हमने सब कुछ फ्री कर दिया। अब क्या था ना, ये ब्लिंकिट से मैंने अपनी त्रिशा रानी के लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि युवान के लिए मैंने ऑर्डर तो गिफ्ट तो पहले आ चुका था, मैं त्रिशा को भूल गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने उनके लिए ऑर्डर किया। यहाँ बच्चे मस्त खेल रहे हैं और गाइस ये देखो, सी ये लोग खाना बना रही थी, इन्हें पता भी नहीं चला कि मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और दी भी ट्रेन से आई थी। और अच्छा, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। आप ये मत कहना कि आपने काम नहीं किया, मैंने अपना काम कर लिया, बट मैंने शो ऑफ नहीं किया, मैंने दिखाया नहीं आपको, क्योंकि अगर मैं अपना काम खुद को दिखाऊंगी तो मुझे मज़े का नहीं लगता, मैं बाकी के काम आपको दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें इंजॉयमेंट हो रही हैं। और डेकोरेशन वाले का मैं आपको एक फंडा बताती हूँ, एक्चुअली हुआ क्या, डेकोरेशन वाले भैया ने क्या किया, मैं आपको अब ये बताती हूँ, सुनो। तो एक्चुअली मैंने इन्हें 1 हफ्ते पहले से ही बुक किया हुआ था, ठीक है। तो जब मैंने इन्हें बुक किया, मैंने अपने इनको डेकोरेशन सब कुछ चीज़ें मैंने उनको दी। उनको मैंने समझाया कि भैया देखो, मुझे ऐसा-ऐसा डेकोरेशन चाहिए और आप ऐसा-ऐसा डेकोरेशन कर देना। तो पहले तो देखो प्राइस भी मैंने अच्छा खासा दिया, मैंने कोई 500-600 में उनको बुक नहीं किया था, मैंने अच्छी खासी प्राइस मेंशन और मैंने बुकिंग की। देखो भैया की कोई गलती नहीं, क्योंकि भैया ऑलरेडी काम करते हैं। इनका खुद का तो कुछ था नहीं, बस ये सजाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहले तो वो जो ये अभी रोल कर रहे हैं ना, ये पाइप, वो पाइप माय नहीं गॉड, लेकर ना आए थे। जाने तो आज इन्होंने मैं वही वॉइस बोला दे कि रही हूँ मैम तो आप पता नहीं बिना कितनी पाइप के कॉल करवा और लो, अच्छा क्या क्या लगेगा। चीज़ें हो रही अब है। फिलहाल छोड़ो इसे। तो गाइस इसको इग्नोर करें, ठीक है। उसके बाद ना क्या हुआ कि ये रोल लेकर नहीं आए थे, तो मैंने उनको बोला भैया आप पहले रोल, मैंने उनको मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप ऐसे ही करा लो तो आराम से हो जाएंगे आपके, एकदम सेम टू सेम लगेगा। मैंने बोला नहीं भैया, मैंने उनको रोल और राउंडिंग के लिए ही पैसे दिए हैं, तो आप जाकर वो पहले लेकर आओ। तो फिर वो लेने गए और उसको लेकर आए, क्योंकि अच्छा वो लेकर इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता नहीं था, उन्होंने उनको बताया नहीं था, ठीक। तो डेकोरेशन हमारी इस कलर की थी नहीं, बट टेम्परेरली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ब्लैक और गोल्डन का कंपेयर कर लिया। फिर सब लोगों को मैंने, अच्छा युवान और सबके आउटफिट्स अलग कलर के थे, बट फिर जब ये डेकोरेशन हुआ तो सब लोगों ने अपना थीम, वीडियो में देखना आपको पता चलेगा, सब लोगों ने फिर ब्लैक कर लिया, ठीक है। तो फिर मैं आपको ये, मैं इनसे चीज़, अच्छा इनकी सर्विस ख़राब नहीं है, सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी दिल्ली में इस दिन, तो तब भी ये आए और मेरे को ऐसा डर सा भी था कि न जाने, क्योंकि ना रिस्पॉन्स बड़ा लेट सा दे रहे थे, बट इन्होंने पूरी तरीके से आए। और फिर जब टाइम आया तो आगे से मुझे कॉल किया, मुझसे एड्रेस पूछा, सब कुछ, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। बस डेकोरेशन टाइम पे नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें बताई नहीं गई थी, अदरवाइज़ इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, ख़राब नहीं है, कोई ख़राब डेकोरेशन भी नहीं किया। बट जो चीज़ें मैंने दी थी उसके हिसाब से नहीं हुआ, किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी थी इनकी। तो अगर आप दिल्ली में हैं और आपको नहीं पता कि आपको डेकोरेशन किससे कराना है, कहाँ से नंबर मिलेगा, तो आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको इस जिनका नंबर शेयर कर दूँगी। आप कहीं भी दिल्ली में कहीं भी हो, गुड़गाँव में कहीं भी हो, नोएडा भी कहीं भी हो, ये आराम से अवेलेबल हो जाएँगे आपको। तो आप मुझे कभी भी नंबर आप माँग सकते हो, मैं आपको दे दूँगी यूट्यूब पे, चाहे जैसे भी अगर आपको बने आप मुझसे बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर ये हमारा ये फाइनल डेकोरेशन था, जो कि बहुत ख़राब नहीं था, बहुत वो नहीं था, हमें बहुत पसंद आया, भैया ने अपना पूरा एफर्ट दिया। फिर मैंने एक्स्ट्रा बैलून के लिए कुछ पैसे भी दिए इनको, क्योंकि इनका कुछ अलग सा सीन था गाइस। और ये देखो, ये केक, ये बड़े ही अमेजिंग सा केक बना, युवान के ही पसंद का केक है ये। तो युवान और सारे बच्चे बहुत अच्छा, हम जो भी युवान का बर्थडे रहता है तो सिर्फ उन्हें कार, फुटबॉल, बैट बॉल्स, इन्हें यही सब केक में चाहिए होते हैं, उन्हें ये कार्टून हार्ट्स और ये राउंड वगैरह से मतलब नहीं है। तो फिर युवान ने अपना केक कटिंग किया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया, बहुत मज़ा आया हमें। और अब देखिए गाइस, वो लोग कट कर रहे हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, वो लोग अपने अकेले, अच्छा ये चीज़ें बड़ा हो जाती है इसमें कि जब भी ये पटाखे वाले बैलून कहते हैं, किसे क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट ये जो भी है ना पार्टी बम, शायद पार्टी बम ही कहते हैं इसे। तो ये ना बड़े धोखा देते हैं। एक्चुअली देखो, मेरे को तो गाइस पहले तो सरप्राइज़ मेरी ख़राब हुई,
फिर मेरा ये डेकोरेशन ख़राब हुआ, फिर उसके बाद केक का एक अलग ही सिनेरियो था, आई डोंट नो व्हाई कि इतना ही मेरे साथ अच्छा मैंने ज़िम्मेदारी भी अकेले ही ली थी कि चलो युवान का बर्थडे इस बार सारी मेरे माइंडसेट से होगा, तो जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है, हालाँकि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, बट जो भी मैं सोचती हूँ वो होता है, इस वजह से मैं सोचना भी बंद कर देती हूँ। तो फिलहाल ये देखो यहाँ पे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट आराम से हमने करने के बाद दिए सबको केक दिए और अगल-बगल जो भी और भी छोटे-छोटे बच्चे थे बाहर के उन सबको भी केक वगैरह खिलाए गए। और फिर यहाँ पे हमने फिर डांस वगैरह अब इनका डांस देखे हम ये बहुत अच्छा डांस करती हैं। इसे देख के तो हमें मन ही नहीं करता कि हम डांस करें इनके आगे। काफ़ी रील्स और काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियोज़ कैप बनाने वगैरह के बाद हमने सब लोगों ने जो घर के थे, जो अगल-बगल के थे सबको खाना-वाना खिलाएँ और फिर यहाँ पे प्रिपरेशन भी चल रही है, बातें भी होती है। फिर ये हमारे फैमिली मेंबर्स भी जो उनको जल्दी जाना तो उन्होंने सब मतलब सब फैमिली मिलकर सबने आराम से खाना-वाना खाया और वीडियो को यहाँ पे सबने मतलब वीडियो का भी एंडिंग पॉइंट है गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएँ। और युवान के बर्थडे पे युवान का बैलून युवान के हवाले कर दिया हमने कि बोले भाई तू ही फोड़ ले आराम से। तो फिर युवान अपनी मस्ती में है, फिर यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की रात तक। उसके बाद हम सो गए और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप वो ज़रूर बताएँ गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ओके बाय गाइस, थैंक यू, बाय।